तो आज जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू का सिग्नेचर सिक्योर। अब ये एक लेटेस्ट प्लान है, तो हो सकता है कि एजेंट आपको इसके लिए अप्रोच भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से इसकी ना डिटेल समझ लेते हैं, है ना। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और ये क्लैरिटी लेके आएंगे इस वीडियो में कि ये प्लान ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लान है क्या। तो ये एक सिंगल प्ले नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो सिंगल पे मतलब यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है। मतलब आपके पास 10 लाख 20 लाख 5 लाख 7 लाख जो भी रुपए हैं, है ना, वो एक बार में इन्वेस्ट किए जाएंगे। वन टाइम में ये प्लान लेना है आपको। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब यानी कि एलआईसी के पर्सनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, मतलब यानी कि ये मार्केट से लिंक्ड है। अब मार्केट कौन सा, ये बेसिकली डेट मार्केट के बारे में है, मनी मार्केट के, मनी इंस्ट्रूमेंट मार्केट के बारे में है। मतलब इसमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दी जाएंगी, कौन सी वाली, जो कि डेट में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती हैं। ठीक है, अब इनके रिटर्न थोड़े से ना स्टेबल होते हैं, हालांकि कम होते हैं बट स्टेबल होते हैं। अब साथ में इसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि 1.5% से लेकर के 10% तक हो सकता है आपके टोटल प्रीमियम का। मतलब आपने 10 लाख रुपए दिए तो हो सकता है कि 1 करोड़ का हो, और हो सकता है कि 10 लाख रुपए दिए तो वो 12 या 15 लाख का ही हो। ठीक है, लेकिन जो सबसे खास बात है इस प्लान की वो ये कि ये 7% रिटर्न की गारंटी देते हैं। अब इस 7% रिटर्न को मैं ना धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा मैं। और कमाल की बात यह है कि ये प्लान सिर्फ 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। मतलब 5 साल का प्लान है, 7% रिटर्न की गारंटी देता है और लगभग 10x का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। तो कैसे काम करेगा ये प्लान, पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपने दिया प्रीमियम कितना दिया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी आपकी चॉइस है। ठीक है, फिर आपको मिल गया इंश्योरेंस और मिल गई कुछ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट। अब ये जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है वो डेट फंड वाली है। ठीक है, इसमें से कुछ फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मोर्टेलिटी चार्जेस भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब वो एनुअली डिडक्ट होगा तो आपकी यूनिट्स को कम करके किया जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 1 लाख रुपए से आप इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ पर ना एक सम एश्योर्ड की टेबल दिख रही है, यानी कि कितना का इंश्योरेंस मिलेगा वो बताया गया है। तो अगर कोई पर्सन या बच्चा 13 साल की उम्र का है और 42 साल तक उसकी 49 तक ही उसकी अगर एज है, तो उसको मिनिमम जो इंश्योरेंस मिल सकता है ना, अगर 10 लाख रुपये का लिया तो 12.5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिल सकता है, क्योंकि 1.25 इसमें दिया है मिनिमम अमाउंट। अब अगर मैक्सिमम करें तो वो 10x कह रहा है, 10 टाइम आपके सिंगल प्रीमियम का मैक्सिमम हो सकता है। मतलब अगर 10 लाख रुपए जमा किए हैं इस प्लान में तो 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस हो सकता है, पर गारंटी नहीं है, ये सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग होगा। मतलब अगर अंडर राइटर को लगता है कि इन्हें 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना चाहिए तो 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ जैसी भी उनकी चॉइस होगी अंडर राइटिंग के अकॉर्डिंग। वो सारी इनकम, एज फैक्टर, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें देख करके करते हैं। ठीक है, अगर 50 साल की एज है तो 1.1 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस मिल सकता है। तो अब इसमें इंश्योरेंस की अगर बात करें ना, तो फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 7 नहीं तो 10 टाइम्स आपको मतलब इंश्योरेंस इसमें मिले। क्यों? क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास 10 लाख रुपए देने की वैल्यू है, उसकी कैपेसिटी है, तो एटलीस्ट वो 1 CR का इंश्योरेंस तो अपने लिए डिज़र्व करता ही है भाई। ठीक है, और प्लान जो है वो इतना शॉर्ट टर्म पीरियड का है, सिर्फ 5 साल का। तो इंश्योरेंस की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो आपकी अपर एज यानी कि 50 से 70 के बीच में ही होती है। और उस टाइम पर अगर आपको इतना कम इंश्योरेंस मिलेगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस आपके लिए बेनिफिट सफिशिएंट नहीं होगा। अगली बात करते हैं, अगर एज एट एंट्री बात करें तो 13 साल की उम्र से इसे स्टार्ट किया जा सकता है ना। 13 साल का बच्चा है भाई, 5 साल के ये प्लान है तो 18 साल पे मैच्योर हो जाएगा। और बाकी जो भी एज रहे, आप 40 पे लें, 50 पे लें, है ना, जिस भी एज पर लें, सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग आपको सम एश्योर्ड इसमें देखने को मिलेगा। मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो 5 साल बाद जब प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो ये गारंटी देते हैं कि आपको आपके जमा किए हुए पैसे का 140% तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका, यानी किसी ने अगर 10 लाख रुपए दिए तो ये तो गारंटी है कि 14 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं करी है, वो ये कि इस प्लान में आपसे मोर्टेलिटी चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये 2 चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो 7% का रिटर्न है, या इसी को ये भी कहते हैं कि 140% मिलना वापस। ठीक है, 7% कह लो या 140% वापस मिलना कह लो, दोनों एक ही है। ठीक है,
तो इसमें से क्या ये 0.75% फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मोर्टालिटी चार्जेस लेस करके दिया जाएगा? अगर हाँ, तो आपका जो रिटर्न होगा ना वो लगभग 6% या उससे भी नीचे हो सकता है। समझे मेरी बात? अब 6% का रिटर्न बुरा नहीं है अगर सब्जेक्ट टू बाकी चीज़ें ठीक हो, है ना। अगर डेथ बेनिफिट की अगर बात करूं तो उन्होंने कहा सम एश्योर्ड, फंड वैल्यू, है ना, और मिनिमम डेथ बेनिफिट में से कोई एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ये तीनों क्या कैसे हैं? तो सम एश्योर्ड का अमाउंट अगर बात करें तो वो इसमें आपको मान लो कि 2 गुना इंश्योरेंस मिला या 10 गुना इंश्योरेंस मिला, है ना, जितना भी आपको इंश्योरेंस मिला या तो वो मिल जाएगा। अगर उस टाइम पे फंड की वैल्यू ज़्यादा हो रखी होगी तो वो मिल जाएगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हालांकि इंश्योरेंस वाला पार्ट मुझे इसमें इतना खास नहीं लगा, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधे बढ़ते हैं कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको कंपनी आगे कहाँ इन्वेस्ट करेगी। तो इनकी जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है ना, वो ये है कि ये सिक्योर्ड इनकम फंड में लगाएंगे। और सिक्योर्ड इनकम फंड ना जो है वो डेट फंड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फंड है। अब ये क्या होते हैं एक शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखो, हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ने आगे सिक्योर्ड नाम का एक फंड बनाया जिसने कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया। अब डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? देखो, बहुत सारी कंपनी है जिनको ना शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म के पैसे के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेट फंड, यानी कि कंपनी को डिबेंचर पे, बॉन्ड पे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उसका एक फिक्स परसेंट लाइक 7%, 8% से कंपनी ना रिटर्न करती है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कंपनी इसमें से कुछ अपने खर्चे वगैरह काट करके बाकी का पैसा आपको रिटर्न कर देती है। बट इसका अगर आप हिस्ट्री NAV देखोगे तो वो लगभग 6-5% इस तरीके से रहता है। अब बात आती है कि कंपनी आपको 7% की गारंटी कर रही है। 7% की गारंटी कंपनी कैसे कर पा रही है? तो देखो, 2 रीज़न हो सकते हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई 7% हम इनको कह देते हैं, लेकिन हमें 0.75%, है ना, 0.75% हमको खुद फंड मैनेजमेंट चार्जेस डिडक्ट करना है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। ये देखो, ये रहा आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि 0.75% डिडक्ट किया जाएगा हर साल। तो अगर हर साल ये कहते हैं कि 7% का रिटर्न देंगे और उसमें से 0.75 डिडक्ट कर लेते हैं, तो आपका एक्चुअल अमाउंट तो 6.25 ही हो गया, है ना, 6.25। अब इसमें से भी मोर्टालिटी चार्जेस डिडक्ट किया जाएगा, जो कि मान के चलते हैं अगर 0.25 से लेकर के 0.5 तक ही हो गया, तो आपको अल्टीमेटली 5.5 या 6 के अराउंड रिटर्न देखने को इस प्लान में मिलता है ना। तो जो 7% का जो दिखाया जा रहा है वो हो सकता है कि वो सही ना हो, एक्चुअल रिटर्न आपका 5.5 से लेकर के 6% आए। अब इतना तो एक्चुअली जब आप फंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ मैं सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वाले फंड की बात कर रहा हूँ, डेट वाले इक्विटी और दूसरे फंड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज वो तो हाईली रिटर्न दिखाते हैं। बट यहाँ पर डेट के फंड में थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम डेट फंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये कहते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो चार्जेस हैं वो रिवाइज कर दिए जाएँ। कौन से? फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो सकता है बढ़ जाएँ, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पर 500 रुपये महीने का खर्चा लग जाए, गारंटी चार्जेस हो सकता है कि 0.5% लगा दिया जाए, है ना। अब ये चार्जेस और अगर लग गए तो हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना वो 4% से भी नीचे आ जाए, है ना। तो ओवरऑल क्या कहते हैं हम इस प्लान के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट सबके लिए पॉसिबल नहीं होती, और अगर आप कर रहे हैं तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आपको बेस्ट रिटर्न मिले, है ना। और अगर इंश्योरेंस प्लान में जा रहे हैं तो वहाँ पर इंश्योरेंस का भी अमाउंट हाईएस्ट मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इंश्योरेंस का अमाउंट भी मुझे सफिशिएंट नहीं लगा। अगर बात करूँ कि 10 गुना इंश्योरेंस आपको मिल जाता है तब तो ये प्लान ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम साइड देखें इसकी तो वो मुझे साइड ठीक नहीं लगी, है ना। तो पहला तो अंडर राइटिंग पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने % का इंश्योरेंस यहाँ मिल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका इंश्योरेंस वैल्यूबल और नॉन वैल्यूबल निकल के आएगा। अब एक और जो बात है कि ये प्लान सिर्फ 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल है, तो 5 ईयर्स में ना एक दो को क्या बात होती है कि जो हमें इंश्योरेंस चाहिए होता है ना वो अपनी 50+ की एज से लेकर के 70 के बीच में ही सबसे बेस्ट या सबसे ज़्यादा नीडेड होता है। उसी टाइम पे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं
लाइफ में कि भाई डेथ हो सकती है अब किसी भी पर्सन की, तो उस टाइम पे अगर इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है या उस टाइम पे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। 5 साल बाद प्लान खत्म हो जाएगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई नहीं हुई, बट इंश्योरेंस आपका खत्म हो गया। तो अगर आप इंश्योरेंस की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे इंश्योरेंस प्लान देखें जो कि एटलीस्ट 70 ईयर्स तक तो कवर करते ही हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जिस पर कोई चार्जेस ना हो और जो रिटर्न हो वो गारंटीड हो 7 to 8%, है ना। बाकी आप क्या सोचते हैं इस प्लान के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे अच्छा कोई प्लान जानते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।